कागज तो मैडम, कागज ये रहा। दादा आप इंट्रो आप कीजिए, इसको चालू करें, उसको चालू करें, चालू है तो काट दें। नमस्कार। डीएस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राणा प्रताप सिंह और मेरे साथ हैं प्रोड्यूसर विधान चंद्र दास। आज इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसा चेहरा जुड़ा है जो राजनीति को एक नज़रिए से देखने और समझने की बात करता है। नगर परिषद चुनाव 2026 में ये स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच हैं, बिना किसी दल के दबाव, सीधी जनता से संवाद के इरादे के साथ। आज हम जानेंगे उनकी सोच, उनके मुद्दे, उनका विजन आपके शहर, आपके वार्ड और आपके भविष्य को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ डीएस पॉडकास्ट में। विधान जी, जी चुनाव 8 साल के बाद हो रहा है। जनप्रतिनिधियों के बाद पदाधिकारियों का राज रहा है। मिहिजाम में जगह जगह जनप्रतिनिधि विहीन जो काम हुए हैं, जिसका कोई औचित्य विहीन काम हुआ है। वैसे दौर में यह चुनाव आया। नीना शर्मा जी भी एक उम्मीदवार हैं। नीना शर्मा जी क्या सोचते हैं इस चुनाव के लिए? जी नीना शर्मा जी से पहले मैं उनके बारे में उन्हीं के मुंह उन्हीं की जवानी सुनना चाहता हूँ। जी नीना जी, आप अपना इंट्रो दीजिए। सभी मिहिजाम वासियों का बहुत बहुत आभार और सभी को प्रणाम। बड़ों को, छोटों को प्यार, आदाब, जोहार और सत श्री अकाल। मैं आज 15 सालों से मिहिजाम नगर क्षेत्र में छोटे मोटे अपने तरीके से लोगों की समस्याएं जो है सुलझाने की कोशिश करती हूँ और इसी माध्यम से लोग मुझे जानते भी हैं। मेरा अपना एक छोटा मोटा व्यवसाय भी है, इसके माध्यम से भी लोग मुझे जानते हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे कारणों से महिला उत्पीड़न हो या घरेलू हिंसा हो, ऐसा बहुत सारा समस्या आता है महिला लोग के बीच में। उसके माध्यम से भी हम महिलाओं के बीच में आते-जाते रहते हैं। उस माध्यम से भी हम अपने इस मिहिजाम नगर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जी, आप राजनीतिक दल से भी संबंध रखते हैं, जिसका कि आप महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी रही हैं, और इस बार आप पार्टी का सिद्धांत से अलग हटकर चुनाव लड़ रही हैं और आपको जो है कि काफ़ी मना किया गया, आपको बैठाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, आपने उस पर नहीं किया। उस विषय पे हम लोग बाद में आएंगे। अभी राणा भैया आप बताइए, क्या प्रश्न है आपका? नीना जी, आपका सामना कई ऐसे दिग्गज पूंजीपति धनाढ्य लोगों के साथ है। 16-16 लोगों का जंबो जेट के बीच में आप भी एक प्रत्याशी हैं। तो इस भीड़ भाड़ में आप अपने आप को कहाँ पा रही हैं? देखिए, 16 जन खड़े तो हैं, निश्चित तौर पे खड़े हैं। सबका अपना-अपना पहचान और परिचय, रिश्तेदार, बंधु-बांधव सभी जगह है और जैसे कि कोई-कोई 5 साल चुनाव लड़ के अपने-अपने जगह पे अपने हिसाब से राजनीति किए हैं इस नगर परिषद क्षेत्र में। बहुत जन 18 साल से कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं, जैसे हम लोग अपने भी इससे पहले भी लोगों के बीच में जब जाके जुड़े हैं और किए हैं, समस्या समाधान करने का कोशिश की है, तो बहुत जगह से यही आता है कि बस हो जाएगा। अभी तक तो फिलहाल हम लोग हो जाएगा में ही सुन रहे हैं, निदान नहीं हो पाया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं, हम नाम गिना देंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि इस माध्यम से कभी किसी का वार्ड का या बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों का नाम लिया जाए। नाली समस्या तो सबसे बड़ा समस्या है। ऐसा-ऐसा
रास्ता बना हुआ है कि अगर उस रास्ते से कोई वृद्ध या बीमार व्यक्ति या प्रेग्नेंट लेडी चली जाए, तो शायद उसका बचना या प्रेगनेंसी हो जाना, ये बहुत बड़ा समस्या है आज के डेट में। और दूसरा समस्या फिर गंदगी में आ जाए, उसका एक समस्या है। भीड़-भाड़, भीड़ जमाव वाला जो समस्या है। आज हम मेरे ख़्याल से 40 साल की मेरी उम्र हो गई है और हम बचपन से जब स्कूल जाते थे, आते थे उसी रास्ते से और हमारे जो किशोरी गली और मेन रोड का जो रास्ता रहता था, वैसा ही जमजमाव आज भी देखते हैं हम। लेकिन इसका निदान नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं माने हुआ। आप कह रही हैं कि ये 18 साल से जो नगर निकाय का यहाँ स्थापना हुआ है, वो अभी तक ऐसा कोई कारगर कार्रवाई की नहीं है। नहीं, होता है, कागज़ी कार्रवाई में होता है, सुनने को मिलता है। हाँ, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। होता है और कागज़ी कार्रवाई में होता है। यहाँ सिर्फ़ हमको लगता है हवा-हवाई में पैसे आते भी हैं और हवा-हवाई तरीके से पैसा चला भी जाता है। लेकिन जो मुद्दा में लोगों के बीच में ज़मीनी तौर पे काम होना चाहिए, वो नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी समस्या है, पानी की समस्या आप ले लीजिए, उसका जो है कनेक्शन के लिए अलग चार्ज लगता है। जब उसका बिल कटता है, उसका अलग चार्ज लगता है। जो गरीबी रेखा से एकदम निम्न वर्ग के लोग जो लोग हैं, हमारे माता-पिता या बुजुर्ग हैं, ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके पास चल के जाने तक की साधन और समस्या नहीं है, जा नहीं पाते हैं, उस तक के लिए भी पानी का कनेक्शन नहीं पहुँच पाता है। और उस वजह से जब आपस में 10-20 घर का जमजमाव के साथ जब लड़ाई होता है, तो फिर क्या हो जाता है केस मुकदमा होता है। और जब केस मुकदमा होता है, उसी केस मुकदमे को लेके हमारे तथाकथित यहाँ के जो कुछ बड़े भाई, बुजुर्ग हैं, नेतागण जो भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी। जनता हमारे मेहिजाम के जो जनता है, उनके चहु नेत्र हैं। हमारे तो 2 नेत्र हैं, उनके बहुत सारे नेत्र हैं और उससे वो देख रहे हैं कि उसी से ही केस किया जाता है, फिर उसी से ही पैसा लिया जाता है। लेकिन इस बीच में मेरे जैसे, आपके जैसे जो लोग जो बैठे रहते हैं, वो मर जाते हैं। ये कोर्ट, थाना, सिफ़ारिश क्यों? और मैं मेहिजाम की जनता से अपने तरीके से निवेदन करना चाहूँगी कि एक बार स्वतंत्र महिला कैंडिडेट को आप चुनें, जो आपकी बातों को अपने तक समझे, अपने तरीके से आप तक समझा सके, क्षेत्र में जा सके, आपकी समस्याओं को अपनी बेटी, अपने घर, अपनी समस्या को समझ के थाना तक तो जाने नहीं देंगे। मेरा हर घरेलू महिला से या एक शिक्षित वर्ग की महिला हो, स्कूल कॉलेज की लड़कियाँ हों, बहुत सारी समस्या आती है जो पुरुषों को नहीं बताया जा सकता या पुरुषों के माध्यम से जब बताया जाता है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई दल आके किसी न किसी के सपोर्ट में आकर के उस बात को दबा दिया जाता है। मैं किसी को दबाव बिना दिए दोनों पक्षों के साथ बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल के सलाह करना चाहती हूँ। मैं थाना तक तो बात पहुँचने देना ही नहीं चाहती और जहाँ तक इससे पहले भी आज 14-15 सालों से 16 सालों से जो मैं कर रही हूँ मेरे हिसाब से मेरे द्वारा जो भी किया गया थाना तक नहीं पहुँचा है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद हो कि आगे भी ऐसा करते रहें। नीना जी, आप बहुत बड़ी बात बोल दी। आपने कटाक्ष की। आपका आज तक मिहिजा में जो भी चेयरमैन बनी थी, वो भी महिला थी। लेकिन आपका कहना जो है कि हम लोग को कुछ समझ से बाहर हो गया। क्या आप कहना चाहती है? कैसा स्वतंत्र महिला? माने इसमें क्या बोलना चाहती है? ये आप कटाक्ष कर रही हैं, इसमें क्या है? माने कैसा क्या जयश्री देवी महिला नहीं है? और भी लोग जो खड़ी है इस बार, अब भविष्य माने अतीत में भी जो खड़ी हुई थी, वो क्या महिला नहीं थी? क्या वो स्वतंत्र नहीं थी? इस पर क्या कहेंगी? जी, मैं सभी 16 उम्मीदवार महिला कैंडिडेटों को, अपने को छोड़ के 15 महिला कैंडिडेटों को बहुत-बहुत आभार और प्रणाम करती हूँ। सभी मातृशक्ति हैं। मैं भी एक महिला हूँ, वो भी एक महिला है। सम्मान के जनक है, सम्मान के लायक भी हैं। सभी महिला मातृशक्ति, हमारी बेटी, ठीक है, आपकी माँ, ठीक है। सभी सम्मानजनक। आप उन लोगों से हुँ। अपने आप को कैसे अलग देखती हैं? कल कैसे अलग पाती हैं? बहुत सारे मामले में है। मैं अपने अपने आप को या उन लोग से अलग नहीं मानती हूँ क्योंकि मैं भी महिला हूँ। लेकिन अगर मैं अपने आप को उस जगह पे रख के देखूँ तो मेरा
अब अगर ये चीज़ हम बोलेंगे तो बहुत सारे को थोड़ा-सा आपत्तिजनक भी हो सकता है या कुछ लोगों को कुछ नाराज़गी भी हो सकती है। मैं वैसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसको दूसरे तरीके से ना देखा जाए। लेकिन बस किसी के भाया मीडिएटर में आके ना आए। जी, अब कुछ क्लियर हुआ। आपका कहना है कि एक महिला चेयरमैन थी मिहिजाम में, जिनका काम होता था खाली साइन करना और उनके बिहाफ में उनका पति देव का काम होता था। यही आप कहना चाह रही थी, अभी अब स्पष्ट हो गया। जी, जी। जी, जी। आगे राणा भैया। पानी को लेकर के फौजदारी और उस फौजदारी में फिर तरफदारी अपने आप में मेहिजाम के लिए ये यक्ष प्रश्न है और इसका समाधान 23 तारीख को शाम तक आपको मिलेगा। आप जुड़े रहिए DS पॉडकास्ट के साथ और लेते रहिए मेहिजाम के समाज और सामाजिक स्थिति का जायजा। एक बार फिर धन्यवाद। नैना जी, आप विकास में क्या माने कंसेप्ट रखना चाहती हैं आने वाले, अगर आप जीत जाती हैं, अगर जयमाला आपको मिलता है तो आप क्या करेंगी? क्या एक अलग आप अपने आप को स्वतंत्र महिला घोषित की है, तो अब क्या करना चाहती है जो आप उन लोगों से अलग दिखेगी? देखिए, स्वतंत्र ये नहीं बोल सकते, मेरे ऊपर भी घर परिवार है, लेकिन जिस समाज में चुन कर के, जिस जगह के लिए, जिस कुर्सी के लिए मैं बैठना चाहती हूँ और लोगों के बीच में आना चाहती हूँ, मेरे भी लोगों का जो अधिकार है मेरे ऊपर, उसके माध्यम से कुछ-कुछ काम करना चाहती हूँ। सबसे पहला तो इस मिहिजाम क्षेत्र में जो सुंदरीकरण होना चाहिए, जो पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए, भीड़ जम-जमाव जो है उसको उसके मद्देनज़र रखते हुए जो भी पुल की या ओवरफ्लाई की जो भी व्यवस्था है, सब सुविधाएँ हैं, मैं उसको ऊपर तक ले जा कर के जहाँ से जो रुकावटें आ रही हैं कागज़ी कार्रवाई में, उसको समाधान करना चाहूँगी सबसे पहले। फिर हमारे जो कचरा जो यहाँ पर बहुत सारा है, उसकी बहुत सारा समस्या होता है, उसका निदान करूँगी। नाली की जो समस्या है, जो कचरा निकाल के रोड पे रखा जाता है, वापस 5-6 दिन बाद वापस नाली में चला जाता है। मैं नगर परिषद जाते के साथ ही सबसे पहले तो वो करूँगी कि 2 गाड़ी की व्यवस्था की जाए, कम से कम सूखा कचरा सूखने से पहले जो गीला कचरा आता है, उसको उसी तरह ही दूसरे गाड़ी में डाल के उसको अपने जगह में ला कर के रास्ते को और यातायात के लिए साफ-सुथरा रखा जाए। अच्छा, दूसरा बिंदु यही है नीना जी, भ्रष्टाचार। आपका वो कोई भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा मांगा जाता है, प्रधानमंत्री आवास में हर जनप्रतिनिधियों ने, माने हम तो कहेंगे कि 99% जनप्रतिनिधियों ने नहीं, पैसा। मैं भी उस बात में बोलना जी, चाहूँगी। जी, बोलिए ना। मैं भी पीड़िता हूँ। क्या पीड़िता है? मेरा भी बहुत सारा समस्या है, लेकिन इस माध्यम से नहीं नहीं बोलूँगी। बोलना चाहते। नहीं, नहीं, मैं भी पीड़िता हूँ, बस मैं आप समझदार है जनता, मैं भी पीड़िता हूँ, आप समझ जाइए। नाली और आवास और बहुत सारी ऐसी समस्या है, मैं भी पीड़िता हूँ। जी, जी, आपका कहने का निष्कर्ष यही है कि मिहिजाम में जो भी आम जनता जो परेशानी से जूझ रही है, वो परेशानी आपको भी है। मैडम, अब एक निजी सवाल, आप चुनाव लड़ रही है, आप जो पार्टी करती हैं उस पार्टी के सिद्धांत के विरुद्ध, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि आप लोग मिल बैठ करके आपस में सहमति के आधार पर आप लोग चुनाव लड़ती, किसी एक जन को सपोर्ट करती, जबकि इस बार चुनाव निर्दलीय था, कोई सिंबल इसमें नहीं था। आपको, हम लोगों को पास खबर मिला कि आपको और परिचय मंडल जी को बहुत माने दबाव दिया गया कि आप लोग चुनाव में जो कि बैठ जाइए। मंत्री, पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का कल हम लोगों ने कवर किया था उनका, उनमें साफ वो कहे हैं कि भाई जो हमारे बात नहीं सुन उन पर हम लोग कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन एक मर्यादापूर्ण बात ये है कि ये स्वतंत्र लड़ाई है और ये पार्टी बेसिस में नहीं हो रही है। जी। दूसरी बात है, संगठन करना, उस संगठन का मान रखना, दोनों तरफ से होता है। महिला प्रत्याशी होने के नाते हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे जो संगठन के जो लोग हैं, सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है
लेकिन वो एक परिवार है, हम उनके बच्चे हैं। माता-पिता से लोग बच्चे गुस्सा ही सकते हैं, नाराज़गी हो ही सकती है। तो शायद हो सकता है कि जो हम डिमांड कर रहे हों, हमारे गार्जियन स्वरूप ना देना चाह रहे हों या उनको लगता है, तो मुझे लगता है कि कभी-कभी बच्चे अपने जिद से भी लड़ाइयाँ या ख्वाहिशें पूरा करने लगती, बस हम वही ख्वाहिश अपने पूरा कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सक्षम हैं, आप कर्मठ हैं। आपका हम लोग जो कि आपको बहुत दिन से जानते हैं, बहुत दिन से आप अगर जीतती हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि मेहिजाम में विकास तो होगा और बहुतों का जो है कि वहाँ प्रवेश निषेध हो जाएगा। जो जिसको प्रवेश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, उसका प्रवेश तो वर्जित हो जाएगा, इसमें कोई बिल्कुल, दो मत नहीं। मैं उसमें 2 चीज़ और करना बोलना चाहूँगी आपको कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, नगर परिषद में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, बीसों वार्ड मेंबर्स के लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी या जो भी वहाँ जो मेंबर्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका एक दायरा, एक जगह होना चाहिए। उनको हमसे और हमको उनसे बात करने के लिए एक मतलब भ्रष्टाचार में जो पैसा उगाही होगा वो मिल बांट के खाने का बात कर रही है। नहीं, नहीं, दायरा बोला मैंने और एक ये बोला मैंने जो एक लिमिटेशन होता है, एक दायरा, एक रिस्पेक्टेड जो एरिया है, उस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर अब सकते हैं। क्लियर हुआ। जी। और डिसिप्लिन होने का बात मैंने किया। कोई भी वहाँ डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी कभी भी आ जाता है, कोई कभी कुछ खा के, कोई पी के, अपना कोई मर्यादा का ख़्याल नहीं है, वो करना चाहते हैं और बूढ़े-बुजुर्ग जो महिलाएँ हैं और जो स्वास्थ्य से बीमार रहते हैं, जो जिनके पास जाने-आने की सुविधा नहीं रहती है, मीरजाम के बहुत सारे ऐसे अमोई का क्षेत्र हो गया और भी बहुत सारा भागा के साइड-साइड का जो एरिया हो गया, अमोई के रोड के उस पार का है, लाइन के उस पार का है, जो आ जाने के लिए समस्या के जो जूझ रहे हैं, ऐसी वृद्ध महिला, बुजुर्ग या स्वास्थ्य से जुड़े जो समस्या है, उसके लिए हम नगर परिषद में ही जाम से जीतने के बाद कुछ ऐसा बिंदु पे काम करेंगे कि आप सभी भाई मुझे लगता है कि फिर से एक बार बुला करके मेरा धन्यवाद ज़रूर करेंगे। ज़रूर करेंगे और नीना जी मिहिजाम का संबंध चितरंजन से प्रगाढ़ है। चितरंजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वर्कशॉप है वहाँ और जाने अनजाने मिहिजाम का अधिकांश जमीन चितरंजन कारखाना पर बसा हुआ है। बावजूद इसके कि जो इंडस्ट्रियल एक्ट के अनुसार जो लाभ मिलना चाहिए था मिहिजाम को चितरंजन से, अभी तक नहीं मिल रहा है। इसको लेके आप क्या कीजिएगा? संक्षेप में जवाब। देखिए, इसके लिए जब तक 2 व्यक्ति हमारे नगर परिषद के जो लोग हैं, हमारे डीसी साहब हैं या यहाँ जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो और हमारे चितरंजन के जो जीएम साहब हैं, उनसे के साथ बैठ कर के ही तालमेल बिठा करके ही बहुत सारा काम है जो कागज़ी कार्रवाई से होगा या मौखिक रूप से लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक एक समझदार व्यक्ति बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे, इसका निदान नहीं होगा। चाहे वो रोड का समस्या हो या बहुत सारा ऐसा गेट का समस्या हो, यातायात में जो समस्या होते हैं हर तरफ से कभी-कभी वो धमकी भरा से आ जाते हैं बंद करने या कभी फिर यहाँ के लोग जाते हैं लड़ने के लिए, तो राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारा नगर परिषद में ही जाम में कोई भी काम में राजनीति नहीं होना चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए, जनता की समस्या मेरे तक आए या मेरे बात उन तक जाए, ऐसी स्पष्टता होनी चाहिए तभी काम होगा। नीना जी, नगर परिषद मिहिजाम स्वायत्त संस्था है। इसका विशेषाधिकार है अपने क्षेत्र में, अपनी जमीन पर, अपने लोगों के लिए और यह संविधान सम्मत है कि आपके यहाँ आपका जो लाभ लेता है, आपके यहाँ जो लाभुक होता है, वो यहाँ के हर एक कल्याणकारी योजना के साथ उसका जुड़ाव होना चाहिए। तो इसमें समझौता करना, बैठ के बातचीत करने का क्या आवश्यकता है? अभी तक 18 वर्षों में अभी तक इस संबंध में कोई भी रेजुलेशन पास किया गया? जैसे मेहिजाम जैसे भी नगर परिषद का कोई भी एक लाइन का रेजुलेशन पास होगा, उसको यहाँ से लेकर भारत सरकार तक को मान्य है। कोई भी कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए तत्पर रहता है। मैं बीच तो में जोड़ अभी देना ऐसा चाहता कभी हुआ कभी? हूँ। मैं बीच में जोड़ना चाहता हूँ। कितना बड़ा अधिकार बावजूद कि राणा प्रताप जी का कहना है कि ये फैक्ट्री एक्ट के अनुसार उनका चारों तरफ 5 किलोमीटर दूर चारों तरफ की बात नहीं छोड़िए, हमारा जमीन वहाँ है, हमारा जमीन भी यहाँ है, हमारा तो उसमें जो है अधिकांश कि जमीन हमारा है। आज भी उसका रेवेन्यू कोर्ट जामताड़ा में
एसी एसी के यहाँ कोर्ट चलता है, जी। डीसी उसको निदान करते हैं, जी। कमिश्नर इतना हमारा देखते हैं। इतना होने के अभी भी बावजूद अभी भी जो हिल टॉप पहाड़ है वो मेहिजाम का जमीन है, अभी भी उनका पास कोई कागजात नहीं है। चलिए, आज के परिचर्चा में हमारे बीच मेहिजाम की कर्मठ एवं ज्ञानी तथा सक्षम महिला हमारी बहन, हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, नीना जी को देख रही हैं, नीना जी को जरूर आशीर्वाद दें। हमारा और हमारे पॉडकास्ट में हमारे और हमारे बड़े भाई राणा प्रताप सिंह की तरफ से उनको शुभकामनाएं रहेंगी। और इतना कहने के बाद मैं चाहूँगा अपने बड़े भाई राणा प्रताप जी से कि इस पॉडकास्ट को यहीं समापन करें, धन्यवाद के साथ। नीना जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम जी से समय निकाल करके हमारा डीएस पॉडकास्ट को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आए, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इस चुनाव को मुस्तैदी से लड़ें और अंजाम तक पहुँचे। आप देखते रहिए डीएस पॉडकास्ट और लेते रहिए मेहिजाम नगर परिषद चुनाव का लाजवाब मजा। नमस्कार। आप लोग सवाल नहीं करते, आप लोग गोली चलाते हैं भाई।